मेरे पिताजी, उनको एक अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल के बीमारी आ गई थी। बहुत तकलीफ़ पा रहे थे जब उनका वज़न कुछ 30 केजी घट गया था। और ध्यान के द्वारा मेरे पिताजी भी ये ध्यान के मार्ग में आ गए और उन्होंने धीरे धीरे अपने को पूरी तरह से हील कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं पृथा अग्रवाल भुवनेश्वर से। आज मैं आपको अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बता रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा परिवार रांची में है, यानी मेरा जन्म रांची में हुआ। रांची में क्यों हुआ और मेरी शादी भुवनेश्वर में क्यों हुई, ये बात का प्रश्न मेरे पास हमेशा रहा करता था। ध्यान से अवेयरनेस आया, लेकिन कब क्या हुआ इसके बारे में छोटी सी चर्चा आज। फ्रेंड्स, मेरा जो जन्म हुआ एक बहुत ही आध्यात्मिक परिवार में जन्म हुआ। वेरी स्पिरिचुअल, वेरी ब्यूटीफुल फैमिली आई मस्ट से। दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन का पूरा परिवार था। एंड मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने दादा दादी के साथ बहुत समय व्यतीत करी। उनके साथ बहुत जगह घूमी, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस में घूमी जहाँ हमेशा बहुत हाई एनर्जीज़ रहा करता था। हमेशा सज्जन संगति उनके साथ बहुत किया, क्योंकि वो सत्संग में जाया करते थे और मैं भी उनके साथ बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। क्योंकि न जाने मुझे अपने दोस्तों से ज़्यादा उनके साथ जाना अच्छा लगता था, उनके साथ सत्संग में रहना अच्छा लगता था। सोचा करती थी कि क्यों ऐसा है, लेकिन सच में मुझे बहुत अच्छा लगा करता था। पढ़ाई शुरू की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मेरे माँ बाप ने मुझे चिन्मय मिशन से जोड़ दिया। चिन्मय मिशन में स्वामी चिन्मयानंद जी के अंडर में हमने बहुत गीता का प्रवचन सुना, गीता के बारे में जाना। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। उसके बारे में चैंटिंग हम लोग ने की, उनके एसेंस को जाना और भी बहुत तरीके के जीवन संबंधी हम लोग ने बातें सीखी, सीख समझा। और ये यात्रा उस समय से ही चालू हो गई थी। मेरे परिवार एक वैष्णव परिवार रहा है, तो जब मेरी शादी हो रही थी तो ये भी एक तरह का मिरेकल है कि जैसे मेरा जो शादी होगी, जो मेरा परिवार होने वाला था, वो पहले वैष्णव परिवार नहीं था। लेकिन क्यों पता नहीं, जब मेरी शादी होने वाली थी तो जस्ट 6 मंथ्स पहले मेरी जो मदर इन लॉ होने वाली थी, जो है अभी, एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन, उन्होंने वैष्णव दीक्षा ली। और फिर यहाँ पे भी वही एनर्जीज़ काम करने लगी जो पहले थी मेरे साथ, जो मेरी शादी से पहले थी, मेरे विवाह से पहले थी। वही एनर्जीज़ और वही वातावरण यहाँ पे भी आरंभ हो गया। जैसे द कोर्ट रूम वॉज रेडी, उसी तरह यहाँ पे भी शुरू हो गया। मुझे उस समय कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। फिर बाद में जब मुझे देखा, मैंने सोचा, मैंने उस बात को याद किया, तो ऐसे लगा कि येस, दिस वॉज ऑल्सो अ मिरेकल, कि ऑलवेज द रूम वॉज सेट। एनर्जीज़ पहले ही आया जाती थी, पहले ही मुझे वैसा माहौल मिल जाता था जहाँ पे मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकूँ। विवाह होने के बाद मैं यहाँ भुवनेश्वर आ गई। वो भी एक बड़ी आश्चर्य की बात थी। मेरा कोई भी यहाँ पे संबंधी नहीं था, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, सिर्फ एक बहन ही थी। और मुझे लगा क्यों मेरी शादी भुवनेश्वर हो रही है, वाई ऑल ऑफ माई फैमिली डजंट लिव ओवर हियर, लेकिन मेरी शादी क्यों हो रही है भुवनेश्वर, देयर हैज़ टू बी सम रीज़न। फिर मेरी शादी हुई यहाँ भुवनेश्वर एंड आई मेट कविता गुप्ता।
कविता गुप्ता हालांकि मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ी है, बट शी वॉज़ द फर्स्ट फ्रेंड दैट आई मेड हियर इन भुवनेश्वर। वही मेरी पहली दोस्त बनी भुवनेश्वर में। नाउ व्हेन आई थिंक बैक, जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे हाँ, ये भी एक मिरेकल है, क्योंकि ध्यान में अगर मुझे कोई लेके आया है तो वो है कविता गुप्ता। और आज भी मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ उसकी कि उसने मुझे ये पथ दिखाया, ये लाइट उसने जलाया मेरे जीवन में, ऐसी ऊर्जा जगाई है, ऐसा दीप जलाया है उसने कि उसने मुझे अपने आप से ही मिला दिया, अपने आप से ही जोड़ दिया। उसने मुझे सर से मिलाया, उसने मुझे फ़ोन किया कि प्रीता मैं ध्यान में हूँ, ध्यान में आई हूँ और सर आने वाले हैं, कोई पत्री सर है वो आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो तुम ज़रूर आना। शुरू में मैंने सोचा कि ध्यान तो चिन्मय मिशन में भी हम किया करते थे और भी काफ़ी क्रिया योग में भी जब जाया करते थे तभी भी ध्यान मैंने सुना है, पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एंड वो कहती थी कि सर तो एक एक दो दो घंटा ध्यान करते थे, तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी उसने बुलाया और क्या मेरे मन में आया, क्योंकि रुचि तो हमेशा थी, तो बस मैं चल पड़ी। वहाँ जाके मैंने कहा कि इतना देर तक बैठना है, कोई बात नहीं, देखते हैं, सब जब आंखें बंद कर लेंगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वापस चली जाऊँगी। मैं वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण से हमेशा मेरा बहुत प्रेम रहा, बचपन से ही, क्योंकि वो बीच पड़ गए थे तो मुझे बांसुरी बहुत पसंद था और हमेशा लगा रहता था मुझे कि जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, ऐसा सुना है मैंने, और इतना सुंदर बजाते थे कि सब मुग्ध हो जाया करते थे। तो जब सर ने बांसुरी बजाई तो मुझे ऐसा ही कुछ फील हुआ और मैं आँख बंद करके बैठ गई। दोस्तों सच बताती हूँ, वो 1-1.5 घंटा किधर निकल गया मुझे नहीं पता चला। शुरू में 5 मिनट के लिए मुझे ज़रूर लगभग कुछ ऐसा लगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कहाँ खो गई कुछ पता नहीं चला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मुझे कविता के ही आग्रह पे मैं मंदारमनी गई, जहाँ पे ज़ोरबा द बुद्धा का एक सेलिब्रेशन हो रहा था, 3 डेज़ का वर्कशॉप था। मैं वहाँ गई एंड वहाँ जाने के बाद तो वो दुनिया ही मुझे बिल्कुल अलग लगी। कुछ भी नहीं, इतने बड़े ऑल एनलाइटेंड मास्टर्स, लेकिन कोई आडंबर नहीं। मैं चकित थी, वो दुनिया ही कुछ और थी। लाइट की बातें हो रही थी, एनर्जीज़ की बातें हो रही थी, अध्यात्म की बातें हो रही थी, लेकिन बिल्कुल सहज, इतना सुंदर, इतना एक्सेप्टेंस के साथ हो रहा था हर काम। बहुत अच्छा लगा। सर से मिली, ऐसा लगा कि ऐसे मास्टर है जो कितने अप्रोचेबल है। पहले इतने जो मास्टर्स को देखे हैं, ऐसे संत को देखे हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, देर तक बैठना पड़ता था, पर ये ऐसे संत है जो इतने अप्रोचेबल है। सर से कुछ भी बातें करनी है, कोई भी क्वेश्चन करना है, सर बोलते थे शूट, एंड व्हेन हम कुछ भी पूछ लेते थे और सर उसका इतना सटीक जवाब देते थे, कितना अच्छा जवाब देते थे। सर के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे थे। मैंने फर्स्ट सर का कंसेप्ट सुना था ABC, अगर ABC आए तो ABC सुनाओ, फिर DEF आएगा, फिर DEF सिखाओगे तो और आगे के कंसेप्ट्स आएंगे। इतना अच्छा, स्टिल रिमेंबर, सर के कंसेप्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि वो बिल्कुल एक एनक्रिप्ट हो जाते हैं ब्रेन में, वो बिल्कुल एनक्रिप्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अंदर से निकलते हैं। वो सर ने खुद उनको अपनी लाइफ में लिया है। ये सब बात धीरे 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 मुझे ध्यान के प्रति और आकर्षित करती गई और विश्वास आता गया मुझे ध्यान में। फिर धीरे 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 जब मैं पिरामिड वैली गई, पिरामिड वैली में हर साल एक जुड़ाव एक मैग्नेट की तरह खींच लेता था। वहाँ पे मैंने सारे मास्टर से मिला, डॉक्टर न्यूटन से, विशाल सर से, सुषमा सराफ मैम से, पूनम पुदार से, रिंकू मैम से,
अनगिनत मास्टर्स, दीप्ति मैडम से, राम राजू सर से, दे वर सो इंटरनेशनल मास्टर्स ऑल्सो। पहले मुझे ऐसा लगता था कि इंटरनेशनल मास्टर्स, ये भी कोई मास्टर्स होते हैं, ये भी एनलाइटेंड होते हैं। एक तरह का मुझे लगता था दिस इज़ ऑल भ्रम, ये सारे फेक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे उनसे मिल के ये भ्रम मेरा चकनाचूर हो गया। दे वर ऑल सो ब्यूटिफुल मास्टर्स, दे वर ऑल सो नाइस। तब मुझे ये वननेस का कंसेप्ट समझ में आया। दोस्तों, उसके पहले मैं बहुत डिविजन्स में रहती थी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, बहुत तरह का डिविजन्स था लाइफ में। लेकिन उसके बाद पिरामिड वैली जाने के बाद ये सारे के सारे चूर चूर हो गए। मुझे लगा कि मैं एक वननेस के समुद्र में नहा ली हूँ और वहाँ से मेरा ये पूरा बॉडी अंदर गया है और निकल के आया है एक अलग बॉडी, एक वननेस का बॉडी जिसमें सब समा गए हैं, जिसमें सब एक हो गए हैं। और मैं सब में अपने आप को ही देखती लगी थी। मुझे किसी से क्रोध नहीं आता था, सबको एक्सेप्ट करने लगी थी कि ये क्या है, ये जो मैं क्रोध कर रही हूँ ये भी तो मैं हूँ, ये मैं इरिटेट हो रही हूँ ये भी तो मैं हूँ। अगर मैं सम हूँ, अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो ये भी सब हट जाएंगे। धीरे धीरे वो बात का अवेयरनेस आने लग गया। इसी तरह और फिर मैं प्रोग्राम अटेंड करने लगी और मैं वेबिनार्स अटेंड करने लगी। धीरे धीरे एक एक पर्दा साफ़ हो गया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे पर्दे साफ़ हो गए, अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन हाँ, मैं ये यात्रा से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये अद्भुत है, ये मेरी यात्रा जो अभी चालू है ये अद्भुत यात्रा है और उसको मैं हर पल एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई दबाव नहीं है। ये मैं खुद कर रही हूँ, खुद को पहचान रही हूँ। हर मास्टर्स को पहले मैंने मीरा के बहुत भजन गाए, मेरी दादी ने मुझे बहुत मीरा के भजन सिखाए, कबीर के बहुत दोहे सिखाए। लेकिन वो दोहों का मर्म मैं ध्यान के बाद आने के बाद ही सीखी हूँ। गीता को पत्री जी की आंखों के द्वारा उनके शब्दों में मैंने पढ़ा जब, तो मुझे वो गीता अलग ही लगा। सच में मुझे ऐसा लगा कि वो गीता एक माँ की तरह है जो मुझे पूरी तरह गोद में ले ली है, समा लिया है उसने। हर किसी चीज़ को अलग नज़रिए से, एक डिफरेंट एस्पेक्ट की तरह से देखने का मुझे मौका मिला, जो बहुत ही अद्भुत रहा है, बहुत ही अद्भुत। अब मैं ध्यान, प्रचार और प्रसार के काम में लगी हूँ। अब हमारा विजन यही है कि दुनिया में शाकाहार जगत, ध्यान जगत को बिठाना है, क्योंकि ये ही सच्चा मार्ग है, यही सबसे सुंदर मार्ग है जिसमें लोग अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपने अंदर का दीप जलाते हैं। और मैं चाहती हूँ ये दीप हर जन जन के अंदर जले, हर लोग अपने आप से मिल पाए, अपने आप से जुड़ पाए, अपने अंदर का दीप जला पाए। जो अंधेरा उनके अंदर है, जो अंधकार उनके अंदर है, वो सारा हट जाए सज्जन सांगत्य के द्वारा, बुक रीडिंग, स्वाध्याय के द्वारा और ध्यान के द्वारा। 4-5 साल पहले करीब मेरी जो फादर है, मेरे पिताजी, उनको एक अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल के बीमारी आ गई थी। बहुत तकलीफ़ पा रहे थे, जब उनका वज़न कुछ 30 केजी घट गया था। मुझे बहुत चिंता थी उनकी, इतना उनको देख रही थी तकलीफ़ में, परेशानी में, तो मुझे लगता था हेल्प करूं। ध्यान से बहुत विश्वास जग गया था मेरे अंदर। तो मैंने कविता ने एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा था, 2 दिन का शिविर रखा था ध्यान का, जिसमें सर आने वाले थे। क्यों पता नहीं, मैंने अपने पिताजी को बोला कि बस आप आ जाओ, सर से मिल जाओ। इफ़ सर विल से येस, यू आर एक्चुअली गेटिंग क्योर्ड। इतना विश्वास था मुझे सर का, पत्नी सर से इतना विश्वास था। सर आए थे, मैंने मेरे पिताजी को बुलाया और वो भी आए। तो उनके लिए भी मैं ये थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो भी एक मेरे कॉल पे आ गए, वो आए एंड जिस सर से मिले।
मैंने सर को बोला कि सर ही इज़ माई फादर एंड इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल की बहुत ख़राब बीमारी हुई है। तो सर ने कहा क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस? उन्होंने कहा दिस विल गो लाइक दिस। तो एक अजीब सा चेंज आया। डूबते हुए नाव को तिनके का सहारा, ये बात सच में सही साबित हुई क्योंकि मेरे पिताजी को बहुत सहारा मिल गया। फिर हम जीके सर से मिले, जीके सर से उनका काउंसलिंग हुआ। फिर उसके बाद जीके सर ने उनको पिरामिड एनर्जी के बारे में बताया एंड पिरामिड एनर्जी और ध्यान के द्वारा मेरे पिताजी भी ये ध्यान के मार्ग में आ गए और उन्होंने धीरे धीरे अपने को पूरी तरह से हील कर लिया। आज मेरे पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और ध्यान में लगे हैं, ध्यान करते हैं रोज़ निरंतर, एक दिन भी नहीं छोड़ते। और वैसे ही मेरा पूरा परिवार धीरे धीरे ध्यान में आ गया। मेरी माँ, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरी बुआ, एवरीबॉडी, ये सब ध्यान में आ गए एंड दे आर ऑल ब्यूटीफुल मास्टर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने ये परिवार ही इसलिए चुना क्योंकि दे वर ऑल एनलाइटेंड मास्टर्स। उनका सोच इतना सुंदर, इतना अद्भुत है एंड इतने अच्छे सारे मास्टर्स हैं। सो आई फील रियली वेरी वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फ्रेंड्स, एक और बात, मेरे को सिवियर अस्थमा हो गया था पास्ट 3 इयर्स में एंड मेरे को सिवियर माइग्रेन भी था। लेकिन ध्यान करते 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 मैं इन दोनों बीमारियों से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। आज मैं अस्थमा से पूरी तरह से बाहर निकल गई हूँ और ये सिर्फ पत्री सर और जीके सर के गाइडेंस से ही हो पाया है। उन्होंने बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपनी हथेली में रखा और ये जो बीमारियों हैं उनसे निकाला। तो फ्रेंड्स, ध्यान से ये चमत्कार मेरी लाइफ में और हुआ है। अब यही मेरा मिशन है, यही मेरा जीवन है। बस यही कहना था कि जब जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि मोह को कहाँ ढूंढी रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप एक तलाश में ही मुझे ढूंढ सकते हैं, बस विश्वास की ज़रूरत है। ये विश्वास मुझे ध्यान के द्वारा मिला और मैं चाहती हूँ ये विश्वास जन जन में जग जाए। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। नमस्कार।